अस्सलाम वालेकुम। ताहिर महमूद आपसे मुखातिब हूँ। हमारा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट SE601P प्रैक्टिकल। तो ऑलरेडी हम लेसन 1 रीड कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा लेसन 2 है। तो बिफ़ोर इसके कि हम आगे चलें, हम जो ऑलरेडी रीड कर चुके हैं लेसन 1, हमें थोड़ा बहुत रिवाइज़ करना होगा। तो चलते हैं, जो कि लेसन 1 हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये हमारा लेसन 1 था। तो इसमें हमने जो मेन चीज़ें रीड की थी वो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो हमने उस प्रिंसिपल्स में 4 प्रिंसिपल्स पढ़े थे: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अगेंस्ट रीड किए थे। अगर थोड़ा सा इसको हम मेमोराइज़ करें तो इनकैप्सुलेशन के बारे में ये है बंडलिंग डाटा इनटू सिंगल यूनिट वाइल रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम डिटेल्स। तो उम्मीद है आपको याद आया होगा कि डाटा को बंडल करने को हमने कैप्सूल का नाम दिया था। एक एग्जांपल भी हमने रीड की थी जिसमें फ़िज़िकली एक कैप्सूल की मिसाल दी गई थी रियल लाइफ में कि कैसे उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स को महफूज किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह: मैकेनिज्म वेयर वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ अनदर क्लास प्रोमोटिंग कोड रीयूजेबिलिटी। तो इनहेरिटेंस आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स। एक ही ऑब्जेक्ट होता है, मुख्तलिफ़ शक्लों के रूप में हम उसको कोडिंग में यूज़ कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म है। और एब्स्ट्रैक्शन है द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली द नेसेसरी फंक्शनैलिटीज़। तो इसको भी आप याद करें, एब्स्ट्रैक्शन को हमने किस तरह किया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये था अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स वाइल एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विद स्पेसिफिक वैल्यूज़। तो इसकी एग्जांपल भी हमने एक ब्लूप्रिंट के तौर पे एक क्लास ली थी जिसका वो कार नाम था। तो कार के आगे फिर उसके हमने ब्लू, येलो और शायद कुछ और कलर भी था, ग्रीन कलर था। तो उसकी हमने एग्जांपल ली थी कि एक मेन क्लास होती है, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हमने रीड की। द एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर इट्स स्टेट। और फिर है ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम है द ड्यूरेशन फ्राम एन ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन यानी इंस्टेंशिएशन टू इट्स डिस्ट्रैक्शन इन मेमोरी। तो ये ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम था। एसोसिएशन के अगेंस्ट था रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स वेयर दे इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट ओनरशिप। और कंपोजिशन क्या था? अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एसोसिएशन वेयर वन ऑब्जेक्ट ओन्स अनदर, मीनिंग द चाइल्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द पेरेंट। तो ये कंपोजिशन में बेसिकली थोड़ा सा इनमें डिफरेंस था कि एक डिपेंडेंट होती है स्टेट और एक इंडिपेंडेंट अपने तौर पे होती है। तो इसको आप खुद ज़रा मेमोराइज़ कीजिए। ये हमारा लेसन 1 था जो हमने पढ़ा था। अब चलते हैं लेसन 2 की तरफ। तो ये है इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स कैन शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर थ्रू कॉल्स, पैरामीटर पासिंग एंड मैसेज पासिंग। इन 3 चीज़ों को आपने देखना है। हम थोड़ा रीड करेंगे, हमें मालूम होना चाहिए कि बेसिकली क्या ना क्या चाह रहे हैं। आगे है मेथड कॉल्स अलाउ वन ऑब्जेक्ट टू कॉल अ मेथड ऑफ another object. This allows the receiving object to use the information provided by the calling object to perform some action.
आपको मैं एग्जांपल आगे पुट करूँगा तो उसमें आपको बखूबी समझ आ जाएगी। आगे है पैरामीटर पासिंग अलाउज वन ऑब्जेक्ट टू पास डाटा डायरेक्टली टू another object such as passing an object reference to a method. This allows the receiving object to use the data provided by the calling object to perform some action. Message passing is another way for objects to communicate with each other. In this case, one object sends a message to another object which can then process the message and take some action based on its contents. ये हमने पैराग्राफ रीड कर लिया है, आपने परेशान नहीं होना। इसकी हम बहुत अच्छी डेफिनेशन आगे रीड करने वाले हैं। तो बजाय इसके कि हम डायरेक्ट इस डायग्राम को स्क्रॉल करें, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ में उन्होंने बात क्या करने की कोशिश की है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे मैसेज पासिंग। अब मैसेज पासिंग उस पैराग्राफ में बताई गई है, ये क्या चीज़ है इसकी देखिए। मैसेज पासिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर बाय कॉलिंग मेथड्स। देखिए ये हमारे पास एक क्लास है। क्लास को याद कीजिएगा, हमने एक ब्लूप्रिंट का नाम लिया था कि क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होती है। तो ये क्लास है, ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट मैंने आपको एक सीवी की एग्जांपल दी थी कि जैसे हम सीवी का टेम्पलेट लेते हैं, फिर उसमें कुछ हम एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स डालते हैं जिसकी सीवी बनाने जा रहे होते हैं, या रिज्यूमे की मिसाल आप ले लें। अब देखिए क्लास है हमारे पास कार, उसके बाद इसका आगे फंक्शन स्टार्ट है और प्रिंट एलन कार इज़ स्टार्टिंग। अब क्लास कार जहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से लेकर ये लास्ट करली ब्रेस जो ये लगी हुई है, ये फंक्शन मेन के ऊपर ये हमने सिर्फ डिफ़ाइन किया है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, ये कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है कि क्लास को हम करवाना क्या चाह रहे हैं, करना क्या है। फिर हम जाते हैं मेन फंक्शन में, ये है फन मेन। बेसिकली ये कोटलिन है, जावा और कोटलिन आपने सुनी होगी, तो ये कोटलिन का कोड है। ये है फन मेन। अब मेन फंक्शन है, यहाँ से हमने क्या किया, वेल माई कार इज़ इक्वल टू कार। अब ये क्या चीज़ है, ये वेल बेसिकली हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। कोटलिन में जब सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं इंडिविजुअली तो हम इसको वेल यूज़ करते हैं, और जब बहुत से करने होते हैं तो फिर वेरिएबल का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है समटाइम। तो ये है वेल माई कार इज़ इक्वल टू कार। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इज़ इक्वल टू कार कर दिया, ठीक है। अब वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, वेरिएबल क्या था, माई कार था। माई कार डॉट स्टार्ट, क्या कहते हैं आगे, मैसेज पासिंग ऑब्जेक्ट माई कार कॉल्स स्टार्ट मेथड्स। समझ आई है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने एक बनाया, वेरिएबल बनाया। वेरिएबल ने ये डॉट स्टार्ट लगा के ये जो चीज़ है ये अब कॉल की जा रही है, स्टार्ट मेथड को कॉल कर रही है। देखें ये वाला, इसको ये कॉल कर रही है, ये अब इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं मैसेज पासिंग। उम्मीद है आप इसको थोड़ा गौर करेंगे, आपको खुद ही बखूबी समझ आ जाएगी। तो ये मैसेज पास इसको बोलते हैं कि इसने इसको मैसेज दिया कि आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंट एलन कार इज़ स्टार्टिंग। अब ये वाली चीज़ कार को स्टार्ट करवाने के लिए प्रिंट हो के आएगा कार इज़ स्टार्टिंग। अगर ये काम ना हो तो यहाँ पे जो भी हमने लिखा है इसको कुछ भी नहीं पता कि करना क्या है। हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू कार के साथ, ये क्लास के साथ बताया कि ये कार है, डिक्लेयर करवा के फिर हमने इसको एक मैसेज पास करवाया है कि स्टार्ट वाला मैसेज आपने इन्वोक करवाना है, ठीक है। ये मैसेज पासिंग की बात हो रही थी। हमने उस पैराग्राफ में पैरामीटर पासिंग की बात भी की है। ये क्या होता है, पैरामीटर पासिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग वैल्यूज़, ठीक है जी, यानी आर्ग्यूमेंट्स टू अ मेथड व्हेन कॉलिंग इट। हमने ये काम किया था, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट नहीं की थी। देखा है, यहाँ हमने स्टार्ट के अंदर कोई वैल्यू पुट नहीं की थी। अगर हम चाहें तो इसमें
कुछ वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल में देखते हैं, इट कैन बी पास बाई वैल्यू, कॉपी ऑफ वैल्यू, और पास बाई रेफरेंस और रेफरेंस टू एक्चुअल वैल्यू। इन दोनों में से कुछ या आप कॉपी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट रेफरेंस एक्चुअल वैल्यू के साथ पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये हम फंक्शन बना रहे हैं फन ग्रीट, और इसके आगे कुछ वैल्यूज़ हैं, स्ट्रिंग नेम इसका दिया जाएगा, फिर हेलो इसको प्रिंट करवाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए ग्रीट को फंक्शन मेन है, इसमें ग्रीट को ये मैसेज के जो है ना अंदर हमने वैल्यू पास की हुई है। उज़ैर इज़ पास्ड एज पैरामीटर। ठीक है, ये ग्रीट क्या चीज़ थी, ये इस ग्रीट को कॉल किया जाएगा ना, तो उसको जब पूरा फंक्शन कंप्लीट होगा तो प्रिंट होके जो हेलो आ रहा था तो फिर नाम भी आएगा, जो हमने इसको नाम की जगह पे ये उज़ैर पास कर दिया है। तो ये पैरामीटर पासिंग ये होती है कि आप जो उसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे होते हैं तो या आर्गूमेंट पुट करते हैं तो उसको आप पैरामीटर पासिंग बोलते हैं। एक चीज़ आ रही है, आपने सबसे पहले मैसेज पासिंग पढ़ा, फिर आपने पैरामीटर पासिंग पढ़ा, अब तीसरी चीज़ है हमारे पास मेथड कॉलिंग। अब ये क्या चीज़ है, मेथड कॉलिंग इज़ इन्वोकिंग अ फंक्शन और मेथड टू एग्जीक्यूट अ टास्क। ये हमारे पास एक क्लास है कैलकुलेटर की, आगे इसका फंक्शन ऐड और इसमें मुख्तलिफ पास किए गए हैं, रिटर्न a प्लस बी, जो भी कैलकुलेशन हो रही है। आगे मेन में जाके हम क्या कर रहे हैं, ये एक वैल्यू कैलकुलेटर है हमारे पास, वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, और प्रिंट ln कैलकुलेटर डॉट ऐड, और आगे ये कुछ हमने इसमें वैल्यू ऐड की हुई हैं। तो ये कह रहा है कि ये मेथड कॉलिंग ऐड मेथड इज़ कॉल्ड। अब ऐड इसके अंदर हमने पास किया है ना, ये ऐड है कहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे हमने कॉल किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। बहुत डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ। आगे है कि इस पैराग्राफ को आपने दोबारा रीड करना है, फिर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और इसी के अगेंस्ट उन्होंने अब ये एक डायग्राम दी हुई है, डाटा शेयरिंग यूज़ केस मीन कि ये कैसे कैसे आपस में इंटरेक्शन होती है इनकी। जो आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो फिर आप यूज़ केस को इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं, और फिर कोडिंग में आपने इसको देखना होता है। यही चीज़ आपकी बेस बना रही होती है कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को समझने के लिए हम थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेते हैं। ये थोड़ी सी मैंने इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। देखिए ये डायग्राम वहाँ पे बनी हुई है, और इस डायग्राम में वो क्या कहना चाह रहे हैं, डाटा शेयरिंग की बात हो रही है, डाटा शेयरिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू डाटा प्लस मेथड्स। अब डाटा क्या है, ये वेरिएबल्स होते हैं, और मेथड क्या है, ये फंक्शंस होते हैं। जब ये दो चीज़ें कंबाइन होती हैं तो हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स भी होने चाहिए और उसके कुछ मेथड्स होने चाहिए या फंक्शंस होने चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन बता दी उसने। अब इस तरफ हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, और ये ऑब्जेक्ट सी है। अब देखिए ऑब्जेक्ट ए, ये जो ब्लैक वाला पूरा बॉक्स है इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये जो आउटर साइड का बॉर्डर है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो ऑरेंज बॉक्स बना हुआ है ये बेसिकली बिहेवियर्स हैं ऑब्जेक्ट के। ये क्या है, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स हैं जिनको हम फंक्शन या मेथड्स भी बोलते हैं। और ये जो रेड बॉक्स के अंदर चीज़ दी गई है ये वाली, इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। वेरिएबल बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट था हमारा, हमारे ऑब्जेक्ट के पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और कुछ बिहेवियर्स हैं। फिर सेम इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी यही करैक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। ये तीन चीज़ें इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। अब ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, देखिए ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी, इन्होंने आपस में जब कुछ करना है तो इसके जो बिहेवियर्स हैं और इसके जो बिहेवियर्स हैं
यानी फंक्शंस या मेथड्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये आपस में लेन देन करते हैं, ये मैसेज पास करते हैं, ये मेथड फंक्शन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसको बिलो कर दें, कोई कह रहा होता है कि इसका ये नाम प्रिंट करवा दें, कोई कह रहा होता है कि इसका वेट इतना कर दें, इसको ऐसे कैलकुलेट कर दें। एक दूसरे को ये बता रहे होते हैं, यही तो आपस में इनकी इंटरेक्शन होती है। तो उम्मीद है आपको इस डायग्राम की समझ आ गई होगी। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए, इसी डायग्राम को आपने मद्देनज़र रखना है। ये हमारे पास एक है क्लास कार। अब इसके आगे जो भी इसके पैरामीटर पास हुए हैं इसको आप छोड़िए फ़िलहाल। तो फंक्शन शो मॉडल प्रिंट एलन कार मॉडल इज़ मॉडल। अब एक क्लास ड्राइवर और इसके भी इन्होंने पैरामीटर पास किए हैं और फंक्शन इसका है कार, ये इसका कार नेम दिया गया है, नेम इज़ ड्राइविंग। अब यहाँ पे जब हम आते हैं फंक्शन मेन वैल्यू, ये वैल माई कार, यानी ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इक्वल टू कार। अब कार के अंदर एक पैरामीटर पास किया गया है टोयोटा, ये है ऑब्जेक्ट ए कार, पहला ऑब्जेक्ट था कार। फिर दूसरा है वेरिएबल हमारा वैल माई ड्राइवर इज इक्वल टू ड्राइवर, और इसके अंदर हमने पास किया है उज़ैर, ये है ऑब्जेक्ट बी ड्राइवर। एक ये कार था और दूसरा है ड्राइवर। आगे है माई कार, यानी ये माई कार, ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। शो मॉडल, अब क्या करें, ऑब्जेक्ट ए कॉलिंग इट्स मेथड। अब जब हमने शो मॉडल किया है तो ये ऑब्जेक्ट ए है हमारा, कौन सा, ये कार ऑब्जेक्ट ए था ना हमारा। तो ये अब क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है मॉडल को, और किसके मॉडल को, ये ऊपर कार है, फर्स्ट हमारी ऑब्जेक्ट एक कार के साथ रेफ़र करेगा, और इसके अंदर जो मॉडल है वो ये शो मॉडल का फंक्शन ये एक्टिवेट होगा, इन्वोक होगा, उसने कॉल किया है और प्रिंट होके इसका इधर यहाँ पे मॉडल आ जाएगा। कौन सा मॉडल आएगा, तो ये इन्होंने टोयोटा इधर होगा, और यहाँ पे ड्राइवर नेम की जगह पे उज़ैर पास किया गया है, तो ये दूसरे में ये इसको इन्वोक करेगा। और मीन टू से ये सारी जो साइंस है आपको बताई जा रही है कि आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं तभी जाके कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इसका आइडिया हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरलाइजेशन। Generalization in object-oriented programming is mechanism that allows classes to inherit properties and behavior from other classes। तो ये अदर क्लासेस से जो प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को लेते हैं तो उसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। Here are some key points to understand about generalization। First है, generalization allows for creation of new classes that are based on existing classes but with additional features or behaviors। ये आपको मैं एक आगे एग्जांपल पुट करता हूँ, आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। द एग्जिस्टिंग क्लास इज़ कॉल्ड द सुपर क्लास। अब इसको दोबारा रीड कीजिए, आपको समझ आ जाएगी। जनरलाइजेशन अलाउज फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू क्लासेस दैट आर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लासेस बट विद एडिशनल फीचर्स और बिहेवियर। ये न्यू क्लासेस को अलाउ करती है, बेसिक क्लास के अंदर से नई क्लासेस आप बना सकते हैं, लेकिन विद एडिशनल फीचर और बिहेवियर वो आपको ऐड करने होते हैं। द एग्जिस्टिंग क्लास इज़ कॉल्ड द सुपर क्लास। जिस क्लास के अंदर से आपने ये निकाली है वो सुपर क्लास है, वाइल द न्यू क्लास इज़ कॉल्ड द सब क्लास। जबकि जो दूसरी क्लास होती है जो आप नई बनाते हैं उसको सब क्लास बोलते हैं। सब क्लासेज इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड फ्रॉम देयर सुपर क्लास। तो ज़ाहिरी बात है, जब आपने एक सुपर क्लास से दूसरी क्लासेस बनाई हैं जो नई बना रहे हैं तो उसके अंदर सुपर क्लास वाली कुछ न कुछ खूबियाँ खामियाँ तो होंगी, बट दे कैन आल्सो ऐड न्यू प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स आर ओवरराइड एग्जिस्टिंग वंस। ये वही बात हो रही है कि जब आप नई क्लासेस बनाते हैं या तो वो पुरानी वाली की सारी खूबियाँ रखेगी और न्यू भी ऐड करवा सकेगी,
या फिर वो पुरानी वाली कुछ खूबियों खामियों को वो ओवरराइड कर देगी, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सुपर क्लास और सब क्लास जनरलाइजेशन में आएगी। आगे जनरलाइजेशन अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ हायरार्कीज ऑफ क्लासेज विद इंक्रीजिंगली स्पेसिफिक सब क्लासेज इनहेरिटिंग फ्रॉम मोर जनरल सुपर क्लासेज। ये अगेन वही बात रिपीट हो रही है। जनरलाइजेशन कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ कोड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एज इट इंट्रोड्यूसेस द नीड टू डुप्लीकेट कोड अक्रॉस मल्टीपल क्लासेज। तो जाहिर है जब आपको बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आपको एक बनी बनाई क्लास मिली हुई है, आप उसके अंदर से 50 क्लासेज मज़ीद बना लें, बजाय इसके कि आप हर क्लास का एक न्यू कोड लिखें। आपके पास 500 या 1000 कोड लिखा हुआ है, उसके अंदर आप उसको कॉपी पेस्ट करें, उसके अंदर से अपनी सब क्लासेज बनाते जाएंगे, तो आपके लिए कोड रीयूजेबिलिटी और एफिशिएंसी आपकी कोड की ये अच्छी हो जाएगी। तो ये जनरलाइजेशन की एग्जांपल थी। मैं देखता हूँ शायद मेरे पास कोई अच्छी चीज़ मौजूद हो। मैंने ट्राई की थी कि जनरलाइजेशन की एक एग्जांपल ये मेरे पास है जी, बिल्कुल। अब देखिए ये जनरलाइजेशन की एग्जांपल है। जनरलाइजेशन दो तरह से आपको इन्होंने इनहेरिटेंस और जनरलाइजेशन की थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश की है। अब ज़ाहिरी तौर पे देखा जाए तो इनहेरिटेंस भी तो वही चीज़ है ना कि आप प्रीवियस कोड को दोबारा यूज़ कर रहे होते हैं, इनहेरिट कर रहे होते हैं। और फिर जनरलाइजेशन के बारे में हमने यही बात की है, लेकिन ये एक बारीक सी लकीर है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। ये कहते हैं कि जनरलाइजेशन बेसिकली बॉटम अप अप्रोच है, यानी नीचे से ऊपर आपने जाना है। आपके पास मतलब सब क्लासेस बनी हुई हैं, फिर आप चलते आगे मेन क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। अब इसको एक हम रीड कर लेते हैं। ये हमारे पास है स्पेसिफिक क्लासेस। एक क्लास कार है, इसकी इन्होंने व्हील और स्पीड दी हुई है, और बाइक है, इसकी भी व्हील और स्पीड है। अब देखिए कार और बाइक की एग्जांपल दी है उन्होंने। इन दोनों में जो कॉमन बिहेवियर्स हैं वो स्पीड और व्हील है। आगे वो कहते हैं जनरलाइज क्लास क्या होगी, यानी आपने सब क्लासेस की बात कर ली है ना। क्लास ये कार और बाइक ये सब क्लास है। आपने डायरेक्टली व्हीकल तो नहीं लिखा कि व्हीकल के अंदर से हमने ये निकाल ली है सॉरी। तो आगे कहते हैं ओपन क्लास व्हीकल, ये है व्हील और इसकी भी स्पीड है। अब व्हीकल के अंदर भी वही सेम एट्रीब्यूट्स हैं, व्हील भी हैं और स्पीड भी है। तो ये पहले उन्होंने आपको सब क्लासेस की बात की कि सब क्लासेस को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपकी एक मेन क्लास बन जाती है। ये है, इसको व्हीकल का नाम दिया जाता है। ये जनरलाइजेशन है। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल कार है, बाइक है, ट्रक है, बस है, रिक्शा है, आपके पास एरोप्लेन है, आपके पास यानी जितनी भी व्हीकल्स के नीचे चीज़ें आ सकती हैं बहुत सी, वो सारी इकट्ठी करेंगे। आपको वो कहते हैं इसको जनरलाइज करें तो आप एक मेन क्लास बना देंगे, उसको व्हीकल का नाम दे देंगे। या आपके पास एक डॉग है, गोट है, शीप्स हैं, या और बहुत सी आपकी मतलब जो एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल का लफ्ज़ मैंने यूज़ कर दिया है। तो वो जो डॉग, कैट, शीप और इस तरह की बहुत सी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करें, कोई कहे कि इसको जनरलाइज कर दें, तो आप उसको एनिमल का नाम देंगे ना। तो एनिमल आपकी वो क्लास बन जाएगी, जनरलाइज क्लास बन जाएगी। तो यानी बहुत सी क्लासेस को जब आप इकट्ठा करते हैं तो वो एक क्लास का नाम दे के आप उसको बोलते हैं मैंने इसको जनरलाइज कर दिया है। लेकिन अब इनहेरिटेंस क्या, ये कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। मेन क्लास आपकी होती है, उसके अंदर से आप जनरलाइज क्लास। ओपन क्लास व्हीकल, अब व्हीकल की स्पीड व्हील्स हैं और स्पीड है। अब ड्राइव क्लास क्या है, ड्राइव क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम व्हीकल। अब व्हीकल के अंदर से आपने एक कार निकाली, आप रिक्शे वाली क्लास बना लें, आप प्लेन वाली बना लें। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ जाए। ये एक छोटा सा फ़र्क है। बॉटम अप अप्रोच है जनरलाइजेशन,
और इनहेरिटेंस है टॉप डाउन अप्रोच। तो इसका आपने ख्याल रखना है, इसका इनहेरिटेंस और जनरलाइजेशन के दरमियान ये डिफरेंस आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आगे हमारा इनहेरिटेंस, एक्सटेंशन, ओवरराइडिंग। इनहेरिटेंस की बात हो गई है। एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड टू सब क्लासेज that are not present in its superclass. This allows the subclass to have additional features or behavior that are not shared by its superclass. तो ये एक्सटेंशन के नाम से ही जाहिर है कि आप न्यू फीचर्स जो उसमें ऐड करते हैं। अब ओवरराइडिंग क्या है? ओवरराइडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रीडिफाइनिंग a property or method in a subclass that is already present in the superclass. तो ये रीडिफ़ाइन करना यानी ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी और मेथड मौजूद है तो उसको आप दोबारा से रीडिफ़ाइन कर रहे हैं। दिस अलाउज दी सब क्लास टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और मेथड टू सूट इट्स ओन स्पेसिफिक नीड्स। यानी आपने कोई इनहेरिट किया, कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की, फिर उसमें आपने समझा कि जिस क्लास के अंदर मैं उसको इनहेरिट करने जा रहा हूँ तो इसमें ये सेम टू सेम जो है ये सूट नहीं करेगी, तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप उसको मोल्ड करते हैं और उस क्लास के अंदर वो जब फिट होती है, सूट होती है, तो उसको ओवरराइडिंग बोलते हैं। तो ये इनहेरिटेंस की एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको दे दी है, इसको आप रीड कीजिए कोड को। आगे है रियलाइजेशन। हमारी रियलाइजेशन इज़ a concept in object-oriented programming that allows a class to implement the functionality defined by an interface. Here are some key points to understand about realization. An interface is a collection of abstract methods that define the behavior of a class. Abstract methods that define the behavior of a class. ठीक है जी। A class can realize an interface by implementing all of method defined in interface. आगे realization allows for creation of modular and flexible code as it allows classes to share behavior without having to share implementation details. Realization is an important part of the design of large complex system as it allows for easy integration and extension of existing code. आगे realization is often used in combination with other object-oriented programming concepts such as inheritance and composition to create complex, flexible systems that can be easily modified and extended. तो थोड़ी सी इसको अपने तरीके से बयान करने की कोशिश करते हैं। रियलाइजेशन उम्मीद है यहाँ आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए, आप उस पैराग्राफ को शायद 10 दफ़ा रीड करेंगे तो आपको फिर भी कन्फ्यूजन रहेगी, तो मुझे लगा कि ये वाली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बेस्ट है रियलाइजेशन को समझने के लिए। ये कहते हैं रियलाइजेशन इन प्रोग्रामिंग मीन्स डैट अ क्लास इज़ मेकिंग अ प्रोमिस लाइक एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग। क्लास ऊपर आप डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले, जैसे क्लास कार है या क्लास व्हीकल है, तो वो एक प्रॉमिस कर रही है टू डू समथिंग एंड देन एक्चुअली डूइंग इट, वो फिर करती है। दिस प्रोमिस इज़ मेड थ्रू एन इंटरफेस। एक इंटरफेस के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, विच इज़ लाइक अ लिस्ट ऑफ टास्क एंड द क्लास डज द टास्क इन इट्स ओन वे। अब देखें ये एग्जांपल क्या है, इमेजिन, ये रियल लाइफ की एग्जांपल है। वो कहते हैं कि इमेजिन यू हायर अ वर्कर टू बिल्ड अ हाउस। आपने घर बनाने के लिए एक वर्कर हायर किया। यू गिव देम अ लिस्ट ऑफ टास्क। आपने वर्कर को एक लिस्ट दी कि ये काम करने हैं, विच इज़ लाइक एन इंटरफेस। उसको आपने कंसिडर करना है कि ये इंटरफेस है, उसको चेहरा दिखाया है कि ऐसा होना चाहिए, स्केच दिया आपने। द वर्कर देन रियलाइजेज द टास्क बाय एक्चुअली बिल्डिंग द हाउस अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। फिर वो जो आपने लिस्ट दी वो हूबहू वही काम करता है लिस्ट के मुताबिक। द वर्कर डज नॉट क्रिएट द लिस्ट बट दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड मेक इट रियल। तो जो आपने लिस्ट दी उसने आपने लिस्ट के मुताबिक काम किया, आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और उसको हकीकी मानों में आपको एक काम करके प्रेजेंट कर दिया। इन प्रोग्रामिंग द इंटरफेस इज़ द लिस्ट ऑफ टास्क मेथड्स एंड द क्लास इज़ द वर्कर। अब इसको अंडरस्टैंड करें, प्रोग्रामिंग में वो कह रहे हैं कि इंटरफेस बेसिकली एक लिस्ट है
एक टास्क की लिस्ट है, उसे मेथड्स बोलते हैं, बहुत से मेथड्स हैं, तरीक़ाकार हैं। एंड द क्लास इज़ द वर्कर, क्लास ने वो काम करना होता है, वो क्या है, एक वर्कर है, हु मेक्स द टास्क हैपन प्रोवाइड द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। अब हम थोड़ा सा कोड को रीड करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आएगी। ये देखिए, ये कहते हैं ड्राइवेबल डॉट जावा। बेसिकली ये जो ड्राइवेबल का वर्ड है, ये एक पेट वर्ड है, ये ड्राइव होने वाली चीज़ों के लिए जावा में यूज़ होता है। पब्लिक इंटरफेस ड्राइवेबल। अब एक इंटरफेस है, ये अब इंटरफेस को इमेजिन करें, ये क्या है, वो लिस्ट है किस चीज़ की, ड्राइवेबल की। ड्राइवेबल का मतलब है जो चीज़ें ड्राइव होती हैं, जो चलती हैं, चलने वाली चीज़ों के लिए ड्राइवेबल का वर्ड यूज़। ये पूरा इंटरफेस है। ये इस क्लास ने एक एग्रीमेंट कर लिया है कि ड्राइवेबल वाली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। अब है क्लास कार इम्प्लीमेंट्स ड्राइवेबल मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल फंक्शन। ये तो कमेंट्स होते हैं, ये जो आपको ये नज़र चीज़ आ रही है ना, जिसके ये डबल स्लैश लगी हुई, ये जस्ट कमेंट्स हैं, तो इसको कोड का हिस्सा कंसीडर नहीं करना, आपको समझाने के लिए लिखी जाती हैं ये चीज़ें। आ गया पब्लिक वाइड ड्राइव डू द ड्राइव हेयर ड्राइविंग हेयर। तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हुई है, इस ड्राइवेबल ने बेसिकली एक इंटरफेस ड्रा करवाया, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको इम्प्लीमेंट करवाया गया। ये ही रियलाइजेशन है। अगर आपको मज़ीद कन्फ्यूजन हो तो आप उस जो वर्कर हायर किया उसकी एग्जांपल अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। आगे पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स एंड be treated as different type depending on the context. This can take many forms including method overloading, method overriding and interfaces. Method overloading allows a class to define multiple methods with the same name but different parameters, while method overriding allows a subclass to redefine the implementation of an inherited method. Interfaces allow for the creation of multiple classes that share a common set of methods but with different implementation. These concepts allow for the creation of flexible and modular code that can be easily modified and extended. Basically polymorphism को आप ऑलरेडी भी रीड कर चुके हैं, तो इस पैराग्राफ में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉलीमॉर्फिज्म की अगर डेफिनेशन याद है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम कोड को थोड़ा सा कर लेते हैं रीड। नहीं कहते हैं क्लास व्हीकल है, पब्लिक वॉइड मूव सिस्टम डॉट आउट, ये जावा का कोड है। प्रिंट करवाने के लिए जावा में ये लिखा जाता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और द व्हीकल मूव्स। तो बेसिकली अब आप गौर करें तो ये बेसिक क्लास है व्हीकल, आगे है क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल। अब इसने इसको ओवरराइड किया है। देखिए ये व्हीकल ने क्या किया था, ये मूव का मेथड यूज़ करके आगे प्रिंट करवाया गया था व्हीकल मूव्स। यहाँ पे एक इसकी एक्सटेंडेड क्लास है कार एक्सटेंड व्हीकल कार। अब इसने अपने तरीके से अपना इसमें वो मॉडिफाई किया है, द कार ड्राइव्स ऑन द रोड, ठीक है, इसने सेम उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है जी। आगे प्लेन है, इसका अपना एक बिहेवियर था, तो प्लेन व्हीकल की ही एक्सटेंशन है लेकिन इसने अपना एक अलग बिहेवियर दिया है। तो आगे क्लास मेन में जाके व्हीकल बेसिकली रेफरेंस व्हीकल को ही किया गया है और हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, व्हीकल 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये न्यू व्हीकल, न्यू कार और न्यू प्लेन। तो इसके साथ आप गौर करें तो ये व्हीकल का वर्ड तीनों के साथ लगा हुआ है, तो ये शो करवाता है कि बेसिक व्हीकल की ही हम कुछ शक्लें इधर उधर मूव कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ एक्सटेंशंस अपने हिसाब से हमने एडजस्ट की हुई हैं। तो ये आपको पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल दी गई है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बहुत शुक्रिया।